हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वीडियो नंबर 3 में आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके पहले अगर आप वीडियो फर्स्ट नहीं देखा, वहाँ मैंने इक्वेशन के सॉल्यूशन करके दिखाए हैं। मैंने बताया भी है कि इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड बस सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल है आपका फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल 3 है आपका, एग्जाम्पल 3 हमसे बोला है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x plus 2y is equal to 6. x plus 2y is equal to 6. x plus 2y is equal to 6. इसके हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए? 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, अलग अलग। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, तो y की वैल्यू अलग आएगी। अदरवाइज हम y की वैल्यू कुछ ले लेंगे तो x की भी उतनी ही वैल्यू आएगी। तो लेट मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। मान लेते हैं x की हम इतनी वैल्यू रखेंगे। ये रियल नंबर ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू x की ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने केवल इंटीजर्स लिखा है, आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की। x की डिफरेंट वैल्यू लेने पे y का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। व्हेन x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। एक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका इक्वेशन का 0,3। ठीक है, अच्छा फिर x की दूसरी वैल्यू लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 मान लो ले लेते हैं, तो 1 की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखो, हमें मिलेगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 1 इधर ट्रांसपोर्ट, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 5, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। सॉल्यूशन हम यहीं पे लिखते जा रहे हैं। सॉल्यूशन 0 पे एट x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आया था 3। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम एट x इज इक्वल टू 1, y आया 5/2। ठीक, हमें 4 डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो 2 तो मिल गए, 2 और अब x की वैल्यू अगर हम -1 रखें, व्हेन x इज इक्वल टू -1, -1 यहाँ रख दो इक्वेशन, तो ये हो गया -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ से 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 1, तो 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। यहाँ एक और सॉल्यूशन मिला हमें, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमें मिला -1 पे y आ रहा है 7/2। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, अब स्पेस नहीं रह गया यहाँ, तो ऊपर वाले को हम इरेज कर रहे हैं। याद रखिएगा 0,3 था, 0,3 था। नेक्स्ट टाइम और किनारे लिखने का प्रयास करेंगे ताकि एक ही हो जाए। अब व्हेन x इज इक्वल टू मान लो 2 ले ले, तो इक्वेशन में हमारा x जहाँ वहाँ 2 रखो, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू आ गया 4, यानी y इज इक्वल टू 4/2, 2 से 4 कैंसिल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्या मिला, एट x इज इक्वल टू 2, y भी 2, y भी 2। तो हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने थे, 4 सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर लिया। पहला आया था 0,3, सेकेंड 1,5/2, थर्ड -1, 7/2 और फोर्थ आया 2,2। लास्ट में यही हम लिख देंगे लास्ट में यहीं पे सॉल्यूशन 4
डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, और हमने कहा था ये ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं, x, y के फॉर्म में रहते हैं हमेशा सॉल्यूशन, तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। मैंने हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पहला आया था 0, 3, सेकेंड यहाँ भी लिखे, कामा बीच में लगा देना, ब्रैकेट के बीच में कामा, 1, -5/2, थर्ड आया है हमारा -1, 7/2, और फोर्थ आया है हमारा 2, 2। तो ये इतने इक्वेशन है, इस सॉल्यूशन है दिए गए इक्वेशन के इतने सॉल्यूशन आपके, क्लियर। चलिए इसी तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन का अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तरीका हमने और बताया था इसे करने के लिए, आप x को y के टर्म में या y को x के टर्म में लिखो। तो यहाँ से अगर हम 2y = देखें तो 6 - x हो जाएगा, यहाँ से y = हो जाएगा 6 - x/2। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्लास 10 में बहुत ही काम आने वाला है। हम हर बार 4 डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए इतना लंबा नहीं करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा इक्वेशन लिख लेंगे। अब इसके लिए सॉल्यूशन बनाओ x और y का, ठीक है। हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ कॉलम बना लो 1, 2, 3 एंड 4। अब जब x = हम 0 रखेंगे, तो यहाँ देखो x = 0 जब रखेंगे तो 6 - 0 यानी 6/2, 6/2 आ जाएगा 3। x = अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 1 यानी 5, और 5/2, y आ गया 5/2। x = अगर -1 रखते हैं तो ये -+1, -x है, -1 + 1, 6 + 1 हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 7/2। अगर 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 - 2 यानी 4, 4/2 ये आ जाएगा। ये बन गया हमारा 4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी तरीका है आपका, सही है। चलिए नेक्स्ट है एग्जांपल 4, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एग्जांपल 4 हमसे कहा है फाइंड 2 सॉल्यूशंस, यहाँ 2 ही सॉल्यूशंस है। फर्स्ट क्वेश्चन 3 इक्वेशन हमें दिया हुआ है 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x + 5y = 0, 2x + 5y = 0। थर्ड इक्वेशन है 3x + 4 = 0, ठीक है। इन इक्वेशंस के लिए हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए सबके लिए, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं ये सभी इक्वेशन 2 वेरिएबल के हैं कि नहीं। तो ये है, ये है, ये नहीं है, यहाँ हम 0 × y लिखेंगे, 0 × y। चलिए तो फर्स्ट है हमारे पास 4x + 3y = 12। लेट x = 0 +-1 +-2 एंड so on। तो when x = 0, अगर x = 0 होता है तो 0 रखो यहाँ इक्वेशन में, 4 × 0 + 3y = हो जाएगा 12। ये हो गया 0, ये पूरा टर्म हो गया 0, 0 + 3y = 12। हम लिख सकते हैं 3y = 12, तो y = हो जाएगा 12/3, 3 से 4 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 4। सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें 0, 4। सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें 0, 4। एक तो ये हो गया। सेकेंड वेन, चलो इस बार y से भी कर लेते हैं। y की वैल्यू अगर 0 रखें तो x की वैल्यू तब भी तो आएगी, y की वैल्यू लिख लेते हैं 0। देन ये भी समझ लो y = 0, तो जहाँ y है वहाँ 0 रख दो। ये हो गया 4x + 3 × 0 = 12। ये हो जाएगा 4x + 0 = 12, 4x = हो गया 12
x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/4, 4 3 जा 12, x इज इक्वल टू आ गया 3। अब यहाँ से सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू 3 आया, ये 0,3 में लिखिएगा, x का वैल्यू 3 आया, 3,0। लास्ट में लिखेंगे 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आया हमारा एक 0,4 और सेकेंड आया 3, ये हो गया हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए मान लो सेकेंड के लिए 2x + 5y = 0। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू होगा 0 ±1 ±2 etc। तो x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, when x इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 × 0 + 5y = 0, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, 0 + 5y = 0, यहाँ से 5y = हो गया 0, तो y = भी क्या हो जाएगा 0, y = 0 डिवाइडेड बाई 5, यानी y = भी 0। सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिला 0 0, x जब 0 था तो y भी 0 हो गया। चलिए सेकेंड में y को 0 रख लेते हैं, when y = 0, तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास 2x + 5 × 0। अच्छा y = 0 हम ले चुके हैं, तो सेम सॉल्यूशन आ जाएगा, x = 0 था तो y 0, y = 0 तो x भी 0 आ जाएगा, मतलब हमें डिफरेंट वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू ले लो, मान लेते हैं 1, x = 1, ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 + 5y = 0, ये हो गया 2 + 5y = 0, 5y हो जाएगा -2, 2 इधर ट्रांसफर होगा माइनस, y आ जाएगा -2/5, यानी हमारे पास सॉल्यूशन है इक्वेशन का एट x = 1, y = -2/5। लास्ट में वही लिखेंगे 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ x, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन = फर्स्ट आया हमारा 0 0 0 0 और सेकेंड आया हमारा 1, -2/5। क्लियर है? क्लियर है? थर्ड में हमारे पास 3x + 4 = 0, ये था एक्चुअल में 3y + 4, यहाँ चेंज कर लीजिएगा, 3y + 4 है, इससे भी हो जाएगा, इसके लिए अलग आएगा, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है 3y + 4 = 0। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, ये 3x नहीं है 3y है। ठीक, चलिए तो थर्ड के लिए 3y + 4 = 0 हमारे पास है, इसमें x नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं 0 × x + 3y + 4 = 0। अब देखो 0 × x करने से क्या आएगा कि x का कोई भी वैल्यू रखो y का वैल्यू सेम आएगा, x की कोई भी वैल्यू लेंगे x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पे y कांस्टेंट आएगा। ठीक, वैसे भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का था ये, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब y का वैल्यू तो सेम आना है चाहे x की वैल्यू कुछ भी रहे। यहाँ से देख लेते हैं, लेट x = 0 ± 1 ± 2 etc। तो when x = 0, इक्वेशन क्या बनेगा 0 × 0 + 3y + 4 = 0, यहाँ से 3y + 4 = 0, तो 3y = -4, y = -4/3। क्लियर है? 4 को इधर ट्रांसपोर्ट किया -4, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, सॉल्यूशन हमें मिला x का वैल्यू 0 लेने पे y = -4/3।
फिर x की वैल्यू ले लेते हैं 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो सेम इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। सॉल्यूशन हमें क्या मिला 1 कामा माइनस 4 अपॉन। यही मैं बोल रहा था, यक्स का इसमें कोई भी वैल्यू लेंगे, यक्स की जगह पे कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे, ठीक है, y का वैल्यू सेम रहेगा। क्लियर? फिर है एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ठीक है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है अ यूनिक सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड है ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस। थर्ड है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के लिए हमें बताया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। पूछा है क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई, तो रीजन भी देना है। वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ऑप्शन सी, जो कि क्या है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन सही है, सॉल्यूशंस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, रीजन दो, बिकॉज इफ वी put any value of x, ठीक है, x y will give a value, ठीक है, क्योंकि अगर हम x का कोई भी वैल्यू रखें तो y भी कुछ वैल्यू देगा, और इसी में आगे ऐड कर दो एंड इफ वी पुट any value of y, x will give a value, यही है वाइस वर्सा, ठीक है। x की वैल्यू डिफरेंट रखने पे y डिफरेंट वैल्यू देगा, y का वैल्यू डिफरेंट रखने पे x भी देगा, यहाँ लगा दीजिएगा वाइस वर्सा, ठीक। इस कारण से ये इस इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? सेकेंड है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच इक्वेशन। 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, इक्वेशन हमारे पास दिए हुए हैं, तो तीनों एक साथ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेकेंड है हमारे पास पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू 4y। तो अभी एग्जाम्पल में हमने सभी क्वेश्चन कराया है, थोड़ा फास्ट हम कर देंगे इसे, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। तो फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मान लेते हैं लेट x is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on। 4 सॉल्यूशंस हमें चाहिए, तो when x is equal to 0, ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा 0 plus y is equal to 7, यानी हमें मिलेगा
y इज इक्वल टू 7। तो एक सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 वैल्यू रखो तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7। यह हमें मिलेगा 2 1 जा 2, इधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। सेकेंड एक सॉल्यूशन हो गया 1 कामा 5। फिर व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, मान लो x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो यहाँ होगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा। ये मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ, इसे आप लोग सेकेंड लाइन में कीजिएगा, उसी लाइन में मत कीजिएगा। 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास माइनस 2, ट्रांसपोर्ट होके इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 9। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 2 रखो यहाँ तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 2 2 जा 4, 4 ट्रांसपोर्ट होगा तो इधर माइनस 4, हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से सब 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ये क्या क्या आए हैं इज इक्वल टू, फर्स्ट आया है x 0 रखने पे y 7, लिखेंगे 0 कामा 7। सेकेंड x इज इक्वल टू 1 रखने पे y इज इक्वल टू 5, तो 1 कामा 5। थर्ड x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पे y इज इक्वल टू 9, तो ये माइनस 1 कामा 9। और फोर्थ x इज इक्वल टू 2 रखने पे y इज इक्वल टू 3, तो ये 2 कामा। क्लियर, क्लियर है ना? चलिए, तो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। या पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, पाई के फॉर्म में वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की कोई वैल्यू लेके y की वैल्यू पाई के ही फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन देखो, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 9। ठीक, सेम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ मैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 बार बार लिख रहा हूँ, उसमें कंफ्यूज मत होना, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मैं केवल इंटीजर ले रहा हूँ, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, अब यहाँ से इक्वेशन में देखो x की जरूरत है 0 रखो, तो ये हो गया पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमें मिलेगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी क्या मिल गया 9, यानी कि हमें मिल गया y इज इक्वल टू 9। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 9। ठीक, सेकेंड जब हम x इज इक्वल टू रखते हैं 1 यहाँ रखो तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 1 हो जाएगा पाई, और इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे RHS में तो हो जाएगा 9 माइनस पाई, पाई इंटू 1 पाई आएगा, इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे 9 माइनस पाई, यानी y इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस पाई। तो ये सेकेंड सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, पाई के ही टर्म में व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई इंटू माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई में माइनस 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ से y इज इक्वल टू मिलेगा 9 माइनस पाई इधर माइनस इधर गया तो प्लस, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पे y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई है। व्हेन
x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो ये होगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 2 पाई, पाई इंटू 2 2 पाई, इसे ट्रांसपोर्ट कर दो तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 9 माइनस 2। ये है 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो 4 डिफरेंट solutions of equation, solutions of equations इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x0 तो y 9, यानी 0 कामा 9 कामा x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, 1 कामा 9 माइनस पाई, x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई, -1 कामा 9 प्लस पाई, और x इज इक्वल टू 2 लेने पर y इज इक्वल टू आया है 9 माइनस 2 पाई। ये है आपके सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? ये आंसर हमेशा वेरी करते हैं क्योंकि इसके इक्वेशन के डिफरेंट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक, 4 सॉल्यूशन ही आपका आ गया। नेक्स्ट देखेंगे x इज इक्वल टू 4y। थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू 4y। यहाँ पे लेट करो x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ x की जगह 0 रख दो तो 0 इज इक्वल टू 4y, इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्लियर है? चलो दूसरा लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लेने पे 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4y, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 4y है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। व्हेन x इज इक्वल टू -1, अब y क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 4y, यानी कि y इज इक्वल टू आएगा -1/4। क्लियर? व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ होगा 2 इज इक्वल टू 4y, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4, कैंसिल आउट करेंगे 1/2, यानी हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1/4। 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारे पास x0 लिए तो y0, देखो x0 y0 कामा x1 लिया तो y 1/4, 1 कामा 1/4, x हमने लिया -1 तो y -1/4, -1/4, और लास्ट में x2 लिया तो y 1/4। क्लियर है? क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो अगर ये सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इनकी वैल्यू रखने पे हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी चाहिए अगर सॉल्यूशन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसी पे बेस है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो थर्ड हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास फर्स्ट सभी लिख ले रहे हैं, 5 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है 0, 2, सेकेंड है हमारे पास 2, 0, थर्ड है हमारे पास 4, 0, फोर्थ है हमारे पास
अंडर रूट 2 कामा 4 रूट 2, हाँ अंडर रूट 2 एंड 4 अंडर रूट 2। फिर फिफ्थ है हमारे पास 1 कामा 1। चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं इक्वेशन के, इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए ये वैल्यू x और y की ये वैल्यू, ये सभी वैल्यू इक्वेशन में रखने पे इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। सेटिस्फाइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो एक बच्चे बहुत गलती करते हैं, उसे मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। आप लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फिर लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू पहला वाला मान लेते हैं फर्स्ट 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं x की जगह 0, यहाँ 2 इंटू y का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4। ये तरीका गलत है बच्चों। आप यहाँ ऊपर वाली लाइन में इन दोनों को इक्वल दिखा रहे हैं, इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा रहे हैं, अगली लाइन में इसे नॉट इक्वल कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हैं। अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। क्लियर है? इस तरीके से मत लिखिएगा। यहाँ देखिए आपने इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे आपने लगा दिया नॉट इक्वल टू, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, जब ये इक्वल था तो ये भी इक्वल होना चाहिए था, और ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है तो इक्वल नहीं आ रहा है। क्लियर है? इस तरह से आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखेंगे, हाँ थोड़ा सा तेज बर्बाद होगा थोड़ी सी, लेकिन करेंगे आप लोग ऑर्डर। तो फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन सेम लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। यही है पहला 0 x को दिखा रहा है। सॉल्यूशन किस में रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में x कामा y में, मतलब पहला x है और दूसरा क्या है y है। तो x की जगह 0 y की जगह 0 रखेंगे तो LHS इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा माइनस 4। 0 माइनस 2 2 4 माइनस 4। RHS कितना है 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो 0 कामा 1 इज 2 है, 0 कामा 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन तो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करेंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड में इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सबके लिए सेम है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। LHS हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0, ये हो गया 2 माइनस 0 यानी कि 2। LHS हमारे पास आया 2। ठीक है, इसे लाइन में नीचे करके लिखिएगा, बगल में मत लिखिएगा, ये एरो लगेगा। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ भी आ गया। सो 2 कामा 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसलिए 2 कामा 0 भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए थर्ड चेक करते हैं। थर्ड है हमारे पास 4 कामा 0, 4 कामा 0 इक्वेशन सेम, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। देखिए यही 4 0, तो हमारे पास LHS हो जाएगा x की जगह पे 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 आएगा। 4 2 0 0, 4 माइनस 0, तो ये हो गया 4, यानी LHS आ गया हमारे पास 4। RHS भी क्या है 4 है। यहाँ हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। सो 4, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक, क्लियर है? एक बार फिर से कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन। फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ में है √2 एंड 4√2। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2। x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2, तो हो जाएगा हमारे पास LHS x की जगह पे √2 माइनस 2 इंटू 4√2। इसे सॉल्व करेंगे तो √2 एज इट इज, 2 4 जा 8 माइनस 8√2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6√2। √2 आपस में एड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स बन रहे हैं। तो ये है 1√2 और ये है 8√2। 1√2 माइनस 8√2, ये आएगा 7√2 माइनस 7√2। यहाँ पर भी देखो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो √2, 4 √2 is not a solution of equation। तो ये भी सॉल्यूशन का और इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट वन, फिफ्थ देखते हैं। ये है 1,1 इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। LHS हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, ये कितना होगा 1 माइनस 2 यानी कि -1, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS। RHS 4 है, सो 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ क्लियर है? ये नॉट अ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि जो दिए गए ऑर्डर पेयर हैं वो इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो इक्वेशन के जब सॉल्यूशन होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू रखेंगे, वही वैल्यू हम पुट कर देंगे और अननोन क्वांटिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। तो इक्वेशन दिया है 2x plus 3y is equal to k और इसका सॉल्यूशन है x is equal to 2 and y is equal to 1। तो यही वैल्यू रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 2 and y is equal to 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। 2 2 जा हो गया 4 प्लस 3 1 जा हो गया 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 इज इक्वल टू के। हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 7। मतलब ये सॉल्यूशन होने पे के का वैल्यू क्या आएगा 7, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, थैंक यू।